उनकी है बहुत। कांग्रेस पार्टी की खबरों को लेकर। तो उन्होंने भी ये बताया कि कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, वो 12 से 15% अपना वोट बैंक पहुंचाने को लेकर है। पिछले चुनाव में 4.26 कांग्रेस का वोट बैंक था, उनका वोट परसेंटेज था। लेकिन उस वोट परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे 15% तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी टिकट बांटने के बाद ये देखेगी कि कौन सी वो सीट्स हैं, वो सीट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके वहां पर ज्यादा मेहनत करेगी। और उनका यही लक्ष्य है कि अपना जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा कि शुरुआत में लगा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए मेहनत करनी शुरू की, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, बड़े नेताओं को, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, कालका जी सीट पर आप देखिए आतिशी के खिलाफ अलका लांबा, जंगपुरा सीट में भी हमने देखा एक हाई प्रोफाइल चेहरा वहां पर उतारा फहद सूरी के रूप में। लगा कि कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है और टारगेटेड सीट्स पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की है। लेकिन राहुल गांधी ने भी मीटिंग में ये कहा कि आपका जो नैरेटिव है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है, जो बीजेपी के खिलाफ है, वो नैरेटिव दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि गारंटीज आपकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन आप उसे पहुंचा नहीं पा रहे तो वोट कैसे पड़ेगा। आप सिर्फ टॉप लीडरशिप के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको लोगों के बीच में जाना होगा, जनसभाएं करनी होंगी, लेकिन वो हो नहीं रही हैं। अब राहुल गांधी मोर्चा खोलने के लिए आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि विक्रांत जी, जिस तरीके से सीलमपुर में हमने देखा कि राहुल गांधी ने खुलकर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर से राहुल गांधी यहाँ सदर बाजार की रैली में भी नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी उसी का आक्रामक अंदाज तो रहेगा ही, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं अनुराधा जी। देखिए, देश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय देश में दो ही तरह के वोटर थे। एक वोटर वो था जो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहता था, वो चाहे भाजपा को पसंद करता हो या ना पसंद करता हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहता था। दूसरा वोटर वो था जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना चाहता था, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता था और उनको वोट नहीं देना चाहता था। कम से कम अब दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने अपना वही स्तर बना लिया है। आज दिल्ली का चुनाव इसी सवाल पर हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल लौटेंगे या अरविंद केजरीवाल नहीं लौटेंगे। चुनाव दिल्ली में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इससे बड़ा सवाल यह हो गया है कि केजरीवाल लौटेंगे या केजरीवाल नहीं लौटेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक बड़ा खामियाजा ये हुआ कि जो वोटर त्रिकोणीय, जो पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले होने की कोशिश कर रही थी या उम्मीद कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, जब पर्सनैलिटी कल्ट पर चुनाव आ जाता है और ये होता है कि उस आदमी को चाहने वाले और ना चाहने वालों के बीच में वोटिंग होती है, तो वो दो गुट में बट जाते हैं। दो गुट में जो ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ना आए, वो उस पार्टी को वोट देने चले जाते हैं जिस पार्टी से उन्हें उम्मीद होगी अरविंद केजरीवाल उन्हें हरा देगा, और जो लोग अरविंद केजरीवाल को वो पार्टी हरा देगी। और जो वोटर अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सत्ता में लाना चाहते हैं, वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे जो अरविंद केजरीवाल, जिसको वोट देने से अरविंद केजरीवाल सत्ता में बने रहेंगे। तो कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल से अपने वोट छीन लेगी, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल से नाराज वोटर हैं और जो ये चाहते हैं, जिन्होंने बीजेपी को पिछली बार वोट नहीं दिया था, तो वो वोटर, उस वोटर के मन में कहीं ना कहीं ये डिलेमा होगा कि अगर मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो मेरे वोट से तो अरविंद केजरीवाल जाने वाले नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से बाइपोलर नजर आ रहा है। और कांग्रेस की एक कोशिश, जो आप बता रही थी, आदेश रावल मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बड़े सीनियर पत्रकार भी हैं, कांग्रेस को काफी समय से देख रहे हैं। उनका ये कहना कि कांग्रेस 12 से 14% की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको अभी भी कहता हूं कि जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें कांग्रेस 8 से 9% से ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पैन दिल्ली में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। पैन दिल्ली में ना लड़ने का उसका खामियाजा यह होगा कि अगर उसे कुछ सीटों पर 15-20% भी वोट मिलेंगे तो उसका कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा, उसको कांग्रेस को सीट में बदलने का मौका नहीं मिलेगा। उस वोटिंग परसेंटेज को दिल्ली में कांग्रेस तभी वोट पा सकती है जब कांग्रेस 15% से ऊपर वोट
पैन दिल्ली पाए, यानी कि दिल्ली में उसकी वोटिंग की एवरेज करीब 15% पहुंचे, तब वो दिल्ली में सीट जीतते हुए दिखाई दे सकती है। और दिल्ली में फिलहाल मैं हम लोग भी, क्योंकि दास स्वतंत्र की टीम भी इस मामले में घूम रही है दिल्ली में, मुझे अभी तक 2 सीटें ऐसी दिखाई दी हैं जहां पर कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। एक कस्तूरबा नगर, जहां पर अभिषेक दत्त उम्मीदवार हैं, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो कम से कम फाइट में बने हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में लड़े हुए हैं। एक नांगलोई जट सीट, वहां पर भी कांग्रेस फाइट में दिखाई दे रही है। जबकि कई मुस्लिम बहुल सीटों पर हम लोग घूमे, मुसलमानों के दिमाग में देखिए एक नाराजगी जरूर है, वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, वो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डिलेमा यह है कि हम कांग्रेस को तो वोट दे दें, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं सवाल उनके जहन में बैठा हुआ है, और कांग्रेस लीडरशिप की ये कोशिश होनी चाहिए थी कि वो उनके जहन में से इस सवाल को निकाले। अभी ये सवाल उनके जहन से नहीं निकला है, इस कारण जो वोटर केजरीवाल से नाराज भी हैं, वो लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। इस कारण वो अंतिम टाइम पर जब चुनाव एकदम करीब आएगा, तो उनका मन अरविंद केजरीवाल की तरफ पलट सकता है। इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि कोई भी वोटर हारने वाली पार्टी को वोट नहीं दे सकता। तो कांग्रेस, जब तक कांग्रेस दिल्ली में 15 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज नहीं पाएगी ऑन एन एवरेज पूरी दिल्ली में, पैन दिल्ली में, तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है, और कांग्रेस तब तक सीटें भी नहीं जीत सकती। सीटें अगर कांग्रेस अपना, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसका 4% मतदान प्रतिशत था, 4 का वो डबल भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 0 से आगे तभी जा पाएगी जब वो 15 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज पा पाए, क्योंकि किसी भी स्टेट में जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वहां पर 10% से नीचे वोट से आप किसी तरह की स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल जो चुनाव जीते हैं दिल्ली में पिछली बार, वो पिछली दोनों बार वो 50% से ऊपर मतदान पर जीते हैं। बीजेपी 38% उसका हाईएस्ट रहा था जब अरविंद केजरीवाल 50 से ऊपर चले गए थे। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में करीब 12, 13, 14% का फर्क था पिछले विधानसभा चुनाव में भी। तो कांग्रेस अगर 4 से उस 12-14% को भी काटने की कोशिश करेगी, तब भी वो खुद फाइट में नहीं आ पाएगी। उसके कारण हो सकता है बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी सीटें जीतनी है तो कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और कांग्रेस के लिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो पर्सनल कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एज ए होल चुनाव लड़ते हुए दिल्ली में नहीं दिखाई दे रही है।